हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को परीक्षा प्रीमियर लीग, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीयूईटी 2023 के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कराते हैं। जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए अपनी मनचाहा ड्रीम यूनिवर्सिटी कह लीजिए या आईसीएआर एफिलिएटेड सरकारी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है, तो उन सारे बच्चों के लिए जो है सपनों के साकार करने के लिए जो हम लोग परीक्षा प्रीमियर लीग में जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चंस जो है करवा रहे हैं। और उसी का छोटा वर्जन, जिसको हम लोग कहते हैं ना छोटा तीर और घाव करे गंभीर, उसी तरीके से जो हम लोग वहां पर जो है T20 सीरीज यानी कि 2020 सीरीज के तौर पे हम लोग जो है नॉर्मली 20 क्वेश्चंस को जो है लेस देन 20 मिनट्स में सॉल्व करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यू में जाके देखोगे या आप अगर पीवाईक्यूज को अगर एनालिसिस करोगे तो ये सारे संभावित प्रश्न रहते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और आज की जो 2020 सीरीज है परीक्षा प्रीमियर लीग का जो छोटा वर्जन है 20 मिनट में 20 प्रश्न, और ये सब आपके जो एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में जो है आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट साइंस से रिलेटेड यानी कि जो बायोलॉजी बैकग्राउंड की जो एग्रीकल्चर के सब टॉपिक कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को जो हम लोग आज के सेशन में इंक्लूड किए हैं। पहले ही आपको बता दें T20 सीरीज का जो पहला रूल है, आपको पर क्वेश्चन के लिए जो है आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 10 सेकंड के अंदर जो आप लोगों को अपने आंसर्स को कमेंट करना होगा और फिर जो है मैं इन सब क्वेश्चंस को भी आप लोगों के लिए जो है सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले तो आप लोगों के लिए टाइमर सेट कर देता हूं। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। पर क्वेश्चंस को आपको इसी समय सीमा के अंदर जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, यहां पे कहा ही गया है 20 मिनट में 20 प्रश्न, ये मेन जो आपका टारगेट है 2020 करने का, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को बच्चों तक डिलीवर कर पाए, जो कि बच्चे को बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना समय वेस्ट किए जो है छोटे समय में अच्छी तैयारी कराई जा सके। तो चलिए आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है आपका 2020 सीरीज का। समय सीमा आपका शुरू हो चुका है। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे बेरी डिजीज जो होता है ये हमारा किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, बेरी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से जो आपका यहाँ पे बेरी की समस्या आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बेरी की समस्या अगर देखोगे भैया तो विटामिन बी के कमी से आता है। ए के कमी से क्या आता है तो नाइट ब्लाइंडनेस आता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी कहते हैं। ठीक है, बी के कमी से आपका क्या आता है भैया तो बेरी आता है ना, बेरी आता है। सी के कमी से क्या आता है भैया तो स्कर्वी आता है ना। इसी तरीके से डी के कमी से क्या आता है बाबू तो रिकेट्स आता है। ठीक है, रिकेट्स। इसी तरीके से बेटा ई की कमी से अगर कहोगे तो क्या हो जाएगा स्टेरिलिटी, जिसको हम लोग बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग बांझपन कहते हैं। ठीक है, तो ये बांझपन जो आपके इसके कारण से आ जाएगा। के कमी अगर हो गया तो आपका क्या आ जाएगा भैया यहाँ पर तो एनीमिया आ जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है आपका रक्त जो है जमावट नहीं होती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो रक्त जमाने के लिए आपका प्लेटलेट जिम्मेदार होता है वो आपका जो है वहाँ पे घटने के कारण से रक्त आपका जमता नहीं है। तो एक बार जब रक्त की लॉस होना शुरू होता है, क्षति होती है, तो वो आपका कंटिन्यूसली रूप से आपका शरीर से जो है ब्लड ले आउट होते रहता है, ड्रेन आउट होते रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं विटामिन के कमी से एनीमिया जैसी बीमारी जो है आपकी हो सकती है। तो ये सब आपके अलग अलग जो है विटामिन का नाम है, विटामिन है, और ये उसकी डेफिशिएंसी से जो समस्या होती है उसकी बात हो रही है। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी अर्थात कमी से जो है आपकी कौन सी समस्या, कैसी इश्यूज आती है, ये सब चीजें यहाँ पे हमें ध्यान देने कर देखने की जरूरत है अलग अलग विटामिन के हिसाब से। इसी तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया है एक बार कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिलीज कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, यानी कि एक ग्लूकोज से, ठीक है, एक ग्लूकोज से आपका जो है एटीपी का कितना निर्माण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक एटीपी से कितना ग्लूकोज का एक ग्लूकोज से कितना एटीपी का, तो आपका 36 या फिर जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है आपका 38 एटीपी दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 38 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनर्जी करेंसी इसको कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है बाबू, एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट कहते हैं, यानी कि ये जो है आपका ऊर्जा का पूंजी है, प्लांट के लिए आपका एनर्जी करेंसी का काम कर रहा है। ठीक है, और ये एटीपी का प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है एटीपी सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। क्या होता है भैया एटीपी सिंथेसिस। और यही रीजन है बेटा जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हो। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हो, इस चीज को ध्यान देना, पावर हाउस ऑफ सेल। इसी में आपका जो है क्रिस्टी और ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। अगला बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट। भैया C4 प्लांट, C3 प्लांट और कैम प्लांट्स, इन सब पे आपको जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है।
कैम्प प्लांट्स में बेटा नॉर्मली आपके जेरोफाइट्स जो होते हैं, जो आपके जेरोफाइटिक पौधे होते हैं, वो जो आपका नॉर्मली क्या होता है, कैम्प प्लांट्स होता है। C4 प्लांट्स में देखोगे तो आपका मेज होता है ना, उसके बाद शुगर केन जिसको गन्ना कहते हैं, है ना, उसके बाद जो है आपका मिलेट्स जिसमें आपका बाजरा हो गया, है ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें सौरगम, है ना, ये सब हमारे नॉर्मली यूज होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है अगला आपका बाजरा हो गया, है ना, और नेक्स्ट एक और है आपका एमेरैंथस जिसको हम लोग चौराई कहते हैं। तो ये सब आपके नॉर्मली जो है अलग अलग आपका यूज होता है। C3 में देखोगे तो व्हीट हो गया, गेहूं, है ना, पैडी हो गया, धान, है ना, बार्ली हो गया, है ना, इसके बाद दलहनी फसल जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स में पिजन पी, है ना, पिजन पी, अरहर जिसको कहते हो। तो ये सब आपके क्या है, अलग अलग कैसे नेचर के हैं, तो C3 पौधे हैं। C4 पौधा हो गया और कैम्प प्लांट्स। तो इस तरीके से C3, C4 और कैम्प प्लांट्स जो है अलग अलग यहाँ पे दिए गए। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट, इतना बता देने के बाद अब जो है आप लोगों को आंसर बताने की जरूरत जो है आई थिंक नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है कि शुगर केन जो है आपका क्या है, C4 प्लांट है, बाकी जो सब एग्जाम्पल क्या थे, C3 प्लांट थे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि एप्पल का जो है आपका, एप्पल में आपको 2-3 चीजें, जैसे एक एप्पल का बोटेनिकल नेम मैलस डोमेस्टिका होता है, मैलस डोमेस्टिका, है ना, उसके बाद इडिबल पार्ट इसमें क्या होता है, इडिबल पार्ट क्या खाते हो, तो थैलेमस खाया जाता है, थैलेमस खाया जाता है। और दूसरा चीज आपका क्या है, ये हमारा फॉल्स फ्रूट भी है, फॉल्स फ्रूट भी है, ये हमारा झूठा फल है ये। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैलस डोमेस्टिका यानी कि एप्पल में जो आपका एप्पल स्कैब रोग जो लगता है, ये हमारा वेंचुरिया इनिक्वालिस नामक जो है कवक के कारण से लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एज रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो। क्या कहते हो बाबू, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो। ठीक है, विटामिन ई को अगर देखा जाए तो हम लोग इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का विटामिन बी को हम लोग जो है अलग अलग इसमें कॉम्प्लेक्स है, नियासिन, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, इसके कई सारे हैं ना, B1 से लेके B12 को हम लोग कोबालामाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए को हम लोग एस्कॉर्बिक, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो। विटामिन डी को भैया क्या कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और ये रेटिनॉल जो विटामिन ए को कहते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग एमेरैंथस। एमेरैंथस जो है वो हमारा किस नेचर का पौधा है। अगर आप देखोगे अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था कि एमेरैंथस हमारा कैसा पौधा है, तो एमेरैंथस हमारा C4 पौधा तो है ही, साथ में एक और चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारा C4 के साथ साथ डाइकॉट प्लांट भी है। क्या है बेटा, डाइकॉट प्लांट, यानी कि 2 बीजपत्री पौधा भी है ये हमारा। क्या है, 2 बीजपत्री जो है ये हमारा होता है, 2 बीजपत्री पौधा होगा ये। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमारा C4 तो है ही, लेकिन साथ में आपका जो है ये 2 बीजपत्री। और ये कहोगे सर C3 C4 मतलब क्या, तो C4 मतलब क्या होगा, 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड बनेगा, 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अगर बात करेंगे हम लोग C3 का, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड जो है आपका बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, C3 कहेंगे। C4 C3 समझ में आ रही है चीजें। और यहाँ पर जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा उसको OAA कहोगे। क्या कहोगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड उसका नाम होगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हो। अगर C3 वाला बन रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड कहोगे। ठीक है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, PGA जो है आपका, ये मुख्य रूप से यहाँ पे निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, एमेरैंथस जो है बेटा वो C4 प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द विटामिन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ। ये 2013 में आपका एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका सवाल है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो प्रजनन तंत्र, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, उसको बिल्डअप करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि स्टेरिलिटी के लिए आपका विटामिन कम होने से, विटामिन ई के कमी से बांझपन जब आता है, तो विटामिन ई अगर प्रचुर मात्रा में रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, जो प्रजनन क्षमता होती है वो आपकी बढ़ जाएगी। और ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो होता है वो स्प्रेड करता है कहां से, कैसे फैलता है। ठीक है, तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो है आपका क्या है, सीरियस डिजीज है। किस चीज के लिए, ये हमारा जो है अगर देखोगे डैम्पिंग ऑफ जो है बेटा, ये सीरियस डिजीज है नर्सरी में। डैम्पिंग ऑफ जो है हमारा क्या है, सीरियस डिजीज ऑफ नर्सरी, सीरियस डिजीज ऑफ नर्सरी। ये जो है नर्सरी अवस्था में जो है आपका गंभीर बीमारी है, ये नर्सरी अवस्था में मुख्य रूप से लगता है, तो सीरियस डिजीज ऑफ नर्सरी, ये हमारा गंभीर बीमारी है नर्सरी का, गंभीर
बीमारी। और मुख्य रूप से जो देखोगे ना, पपीता में इसकी सबसे ज्यादा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। पपीता की जो नर्सरी होती है उसको पूरा ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये हमारा कॉज किसके कारण से होता है? फंगस के कारण से कॉज होगा। और फंगस का नाम क्या हो जाएगा बेटा? तो पाइथियम, ठीक है, स्पेसिस। ये जो हमारा क्या हो गया, जाति अलग अलग हो सकता है, पाइथियम एफेनिडर्मेटम, पाइथियम स्पेसिस, इसीलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, जो कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज के लिए मुख्य रूप से बेटा जिम्मेदार होगा। अगला हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फंगस के कारण से होता है। नेक्स्ट है एक चीज और, जैसे बैक्टीरिया में जो कॉमन हमारा रोग लगाने के लिए कॉज होता है ना बैक्टीरिया में, तो आप देखोगे यहाँ पे जैंथोमोनस जो है ज्यादातर यूज होता है। जैंथोमोनस हमारा जो बैक्टीरिया जो कॉमनली रोग लगाता है। फंगस तो हमारे कई सारे हैं, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में आपका जैंथोमोनस ही ज्यादातर जगह पे आपने देखा होगा जैसे रोग लगाने के काम में। तो जैंथोमोनस बैक्टीरिया जो है ज्यादातर आपकी इफेक्टिव होती है और रोग वगैरह डिजीज कॉजिंग भी हमारा ये रहता है। नेक्स्ट इसी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ, स्व परागण जो है किसका रूप है, ठीक है, ये आपको 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, रैंडम मेटिंग है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? जब बात हो रही इन ब्रीड, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण, यानी कि आपके एक ही पौधे के दो पुष्प के बीच या फिर एक ही पुष्प के बीच जो है आपका यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स की एक्सचेंज हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इन ब्रीडिंग, यानी कि संबंधित व्यक्तियों में हो रहा है, संबंधित पौधों में, तो इन ब्रीडिंग कहोगे। इसी तरीके से सब सेलुलर कंपोनेंट को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, सब सेलुलर कंपोनेंट को कैसे अलग किया जा सकता है, आपके अलग अलग टेक्निक दिया गया है। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक मिनट, इलेक्ट्रोफोरेसिस और आपका डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बच्चों सब सेलुलर कंपोनेंट को पूछा गया है, यानी कि अगर कोशिका की उप कोशिकाएं तत्व जो होती है उनको कैसे आप अलग अलग करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया था, डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन और ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऐसे केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट म्यूटेबल वायरस, यानी कि सबसे ज्यादा म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन जो है कहां पर होता है, कौन सी वायरस में सबसे ज्यादा आपका उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो उत्परिवर्तन के हिसाब से देखोगे तो जो हमारा HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ये जो है आपका मुख्य रूप से बाबू कहां पर यूज होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? HIV वायरस कहते हो। और यही HIV जो है मुख्य रूप से आपका यूज होता है किस चीज के लिए? आपके जो है डिजीज में, एड्स रोग के लिए जो हमारा ये वायरस जिम्मेदार होता है। और ये सबसे ज्यादा म्यूटेशन, इसी तरीके का म्यूटेशन वाला केस ना आपको अभी जो कोविड की जो वायरस आई थी वहां पर भी आपने देखा होगा, उसके स्ट्रेन बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रहे थे, तो वहां पर भी म्यूटेशन की चीज जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, पावर्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रेश ग्रेप्स श्रिंक, यानी कि किस चीज में अगर हमने अंगूर को डुबा दिया तो वो हमारा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब देखो यहां पर तीन तरह के मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं यहाँ पे कि इस तरीके से आप इस तरह के सवाल को करोगे। जैसे ये अंगूर है, ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक है, ठीक है, हाइपोटोनिक है। और ये जो हमारा सॉल्यूशन है बेटा वो कैसा है? हाइपरटोनिक है। क्या है? हाइपरटोनिक है, ठीक है। अब हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक इन सब को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आइसोटोनिक मतलब क्या होगा? यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे शेप में आपकी कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये हाइपोटोनिक है तो ये हाइपो मतलब ये क्या होगा? हाइपर होगा। और आपको पता है कि कोई भी चीज जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यानी कि चीजें अंदर भरेगी। और जब भैया बलून में हवा भरोगे तो बलून क्या होगा? फूलेगा। और किशमिश क्या होता है? सिकुड़ता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपो। अब हाइपो हो गया तो आपको पता है कि कम सांद्रता से बाहर की तरफ इस तरीके से आपका क्या होगा? अंगूर से पानी जो है लॉस हो रही है। और ये हमारा कब होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब सॉल्टी सॉल्यूशन में डालोगे आप अंगूर को तो उस तरीके से हमारा जो है ये चीजें होती है। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा? सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और हाइपरटोनिक में क्या होगा? सेल की जो साइज है वो हमारा बेटा डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो कोशिका का आकार घटेगा हाइपरटोनिक में और कोशिका की आकार बढ़ेगी हाइपोटोनिक में, और कोशिका का आकार में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कहां? आइसोटोनिक में, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं फिर। सेल थ्योरी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय स्क्लीडेन एंड स्वान साहब ने जो है सबसे पहली बार सेल थ्योरी का जो है आगाज किया था, या सेल थ्योरी जो कोशिका सिद्धांत हम लोग कहते हैं
वो देने का काम जो स्क्लीडर एंड स्वान ने किया था। तो एंटन वॉन लीवेनहुक ने क्या किया था, तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था भैया, फर्स्ट लिविंग सेल जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। और सेल थ्योरी जो अम्निनो सेलुलर सिलोली जो है रुडोल्फ विर्चो साहब ने जो है दिया था। ठीक है, तो आपका फॉर्मुलेशन जो है आपकी यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ओमिनिस सेलुलाई सेलुला जो आपका कहा गया था वो इस तरीके से आपको ध्यान देना, सेल थ्योरी जो आपके है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के लिए आपका कौन सा चीज जिम्मेदार होगा, तो भैया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जहां पे क्लोरोफिल होता है, जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस पराग संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और वहीं पर आपका क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। अगर इसी तरीके से नहीं, यहाँ पे अगर बैक्टीरिया से भी बेहतर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट सेल्स में जो आपका ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिकली फॉर्म अ लाइकेन स्ट्रक्चर, यानी कि लाइकेन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है। तो ये सब देखो, तीन आपका सिम्बायोसिस में ना 3 एग्जाम्पल से आपके बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। एक आपका पूछा जाता है भैया लाइकेन से, और दूसरा पूछा जाता है बाबू यहाँ पे माइकोराइजा से, किससे, माइकोराइजा से, और तीसरा जो है बेटा पूछा जाता है आपको यहाँ पे राइजोबियम, है ना। ये 3 जो है आपके सिम्बायोंट यानी कि सहजीविता जो है, सहजीविता का ये सब उदाहरण है, सहजीविता का ये 3 उदाहरण से आपके भरपूर सवाल पूछे जाते हैं कि लाइकेन हमारा क्या है, माइकोराइजा क्या है और राइजोबियम क्या है। तो राइजोबियम क्या है, दलहनी पौधों की जड़ में, दलहनी पौधों की जड़ में, दलहनी पौधा के जड़ में, पौधा के जड़ में जो है ये चीज आपका देखने को मिलेगा, जड़ में। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखोगे तो आपके फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स, प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उनकी जड़ में, तो इसको हम लोग माइकोराइजा कहेंगे। इसी तरीके से लाइकेन पूछा जाएगा बेटा, तो एल्गी प्लस फंगस के बीच अगर होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एल्गी एंड फंगस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन इज बेसिकली व्हाट, ट्रिप्सिन जो है हमारा क्या है। तो ट्रिप्सिन जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग आपका नाम दिया गया, शुगर है क्या, ओलिगोसैकेराइड है क्या, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है क्या, शुगर है क्या, फैटी एसिड है या आपका प्रोटीन है। तो देखो ट्रिप्सिन है ना, ये सब हमारे क्या है, अमीनो एसिड, तो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन। अगला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ C4 प्लांट, इनमें से कौन सा C4 प्लांट नहीं है। मेज है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है राइस, सुगर और आपका सोरगम। तो इन सब में देखोगे तो राइस आपका C3 प्लांट का एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं ना, तो C3 प्लांट में आपका एग्जांपल होता है जैसे पैडी हो गया, है ना। उसके बाद देखोगे तो व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, है ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइस जो है ये हमारा C3 प्लांट है, C4 प्लांट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, द ट्री बैंडिंग इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ व्हिच पेस्ट, जो ट्री बैंडिंग करते हो ये कौन सा कीट से नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। आम में जो है हम लोग मैंगो में करते हैं ये, और मुख्य रूप से कौन से इंसेक्ट के लिए किया जाता है। तो मैंगो से 2 चीज, जैसे एक पूछा जाएगा मेजर डिजीज, ठीक है, मेजर डिजीज, है ना, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा मेजर पेस्ट। ठीक है, तो मेजर पेस्ट में आपका हो जाएगा आंसर मैंगो हॉपर, क्या हो जाएगा बेटा, मैंगो हॉपर, है ना, मुख्य कीट में। और आपका मुख्य रोग में, मुख्य रोग में, ठीक है, मुख्य रोग में अगर देखोगे तो आपका पाउडरी मिल्ड्यू नामक जो है कवक जो है ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, पाउडरी माइल्ड्यू, ये हमारा जो है मुख्य रूप से लगता है, किसके कारण लगता है, तो आपका ओइडियम मैग्निफेरी नामक कवक के कारण से लगता है। तो ये चीज आपको नोट करना है। और यहाँ पे जो पूछा गया बच्चों, ट्री बैंडिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो ये मैंगो मिलीबग नामक जो इंसेक्ट होता है इस चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के 2020 सीरीज का है आपके सामने, और इसका समय सीमा शुरू हो चुका है। तो फटाफट बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो कीट होती है उसकी क्या लक्षण जो है सामान्य रूप से आमतौर पर वहां पाया जाता है। तो भैया नाम ही है इंसेक्टा, तो ये हमारा कौन से क्लास से बिलोंग करता है, हेक्सापोडा से बिलोंग करता है। क्या इसको कहते हैं हम लोग, हेक्सापोडा कहते हैं। और भैया यही हेक्सापोडा जो है यहाँ पे क्या होता है, 6 लेग्स होता है, और यही 6 लेग्स की वजह से इसको हेक्सापोडा कहा जाता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी किसकी हो गई, तो ये हमारा हेक्सापोडा जो है यहाँ 3 पेयर ऑफ लेग्स जो है हमारे, ये आपका इसका क्या है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा जो है हम लोग इंसेक्ट्स में देखते हैं आपका जो कंपाउंड आई रहता है, एंटीना रहता है ना, विंग्स रहते हैं, तो ये सारे एडिशनल फीचर्स हैं। लेकिन मेजर फीचर रहता है कि 3 जोड़े पैर अर्थात जो है यहाँ पे 6 लेग्स होते हैं, इसलिए हेक्सापोडा कहा जाता है। तो ये था बच्चों आज का 2020 सीरीज का जो है आप लोगों का 20 प्रश्न, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी तरह के प्रश्नों के साथ फिर हम लोग आगामी सेशंस में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आपके CUET की तैयारी को और मजबूती प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।